जय हिंद एवरीवन, a very good morning to all of you. I welcome you to the platform of Captain Batra Classes Private Limited प्रयागराज. I am अशाद अली, योर फिजिक्स मेंटर, जैसा कि आप जानते हैं. चलिए आज हम लोगों ने देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस कर लिए थे, उससे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और फर्स्ट एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन किए थे. तो देखिए जो आपका एनडीए है और सीडीएस है उसमें यूपीएससी पूरा 11th और 12th नहीं पूछता है, तो उसके जो सिलेबस जितने सिलेबस है उसी को कवर अप कराया जाएगा. एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मतलब कोई ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपकी ज्ञान बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन अपने पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है ना, तो उसी भी चीज़ पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा. तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ एरर एनालिसिस. एनालिसिस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जितना पढ़ना उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए आइए शुरू करते हैं एरर एनालिसिस को. देखिए हम एरर का मतलब क्या है. एरर को हिंदी में कहते हैं त्रुटि. जैसे देखिए आप किसी सामान खरीदने के लिए गए, एक आप फल वाले के पास जाते हैं, ठीक है, सपोज करिए फल वाले अंकल के पास जाते हैं, आप कहते हैं हमको 1 किलो आप एप्पल दे दो, यानी 1 किलो सेब दे दो. तो आपने कभी देखा होगा, एक चीज़ को कभी काउंट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि 1 किलो जब आप उससे एप्पल मांगते हैं तो होता क्या है, वो आपको एकदम एग्जैक्ट 1 किलो नहीं देते. 1 किलो में कुछ ग्राम ज़्यादा रहता है ना. 1 किलो में 10 ग्राम ज़्यादा है, 1 किलो में 20 ग्राम ज़्यादा दे दिया. अब क्या कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ कम दे देते हैं. कम तो नहीं देंगे, जनता है, जनता तो उनके ऊपर जो है बैड हावी हो जाएगी, तो बढ़ा के दे देते हैं. तो ये आपने देखिए, मेरी बात समझिएगा, आपका जो मेजरमेंट था, यानी अगर हमारा जो मेजरमेंट है अगर वो x है, जैसे आपने कहा कि हमको 1 किलो यानी 1000 ग्राम हमको क्या चाहिए, एप्पल हमको चाहिए, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम आपका क्या था, मेजरमेंट था. लेकिन जो बढ़ा के दिया या घटा के दिया, 10 ग्राम 20 ग्राम जो ज़्यादा दिया, यही क्या है, एरर है मेजरमेंट में. यानी जो मेजरमेंट आपका था 1000, उसमें क्या है, एरर है, त्रुटि है, ठीक है. चलिए तो देखिए अगर x आपका मेजरमेंट है तो डेल्टा x क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट. मेजरमेंट में क्या होगा, एरर होगा. इस बात को समझ पा रहे हैं आप मेरी. जैसे मैं कहूँ, मैंने आपसे यही एग्जांपल दिया. अब जैसे आप जाते होंगे ज्वेलरी की शॉप पे जाते होंगे, ठीक है, ज्वेलरी की शॉप पे आप नहीं गए होंगे, अभी तो नहीं गए होंगे, ठीक है. जब आप ऑफिसर बन जाइएगा तब आप जाइएगा, तब आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे. आप एक चीज़ ये देखेंगे कि जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं, पता है जब किसी सोने को या किसी ज्वेलर्स को वो करते हैं, मेजर करते हैं, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, पंखा वंखा बंद कर देते हैं, एयर से भी मास में चेंज आ जाता है, ठीक है. तो पंखाओं का बंद कर लेते हैं, एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. वैक्यूम क्रिएट करके क्या करते हैं, तब मेजर करते हैं. मतलब 1 ग्राम अगर सोने में जैसे आप ले रहे, तो 1 ग्राम अगर बढ़ गया है तो या घट गया तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफरेंस पैसे का आ जाता है. तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं. एकदम एग्जैक्ट आपने 10 ग्राम अगर मांगा है तो वो 10 ग्राम ही आपको देंगे, ना उससे ज़्यादा देंगे ना उससे कम देंगे. तो ये क्या है, मेजरमेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आ रही. जबकि अगर आप सेब वाले भैया के पास गए, आपने 1 किलोग्राम उनसे मांगा तो उन्होंने आपको 10-20 ग्राम ज़्यादा दे दिया. तो ये क्या है, मेजरमेंट है. मेजरमेंट आपका 1 किलोग्राम हो गया और 10 और 20 ग्राम का जो बढ़ना या घटना था, कम या ज़्यादा था, ये क्या है, मेजरमेंट में एरर है, ठीक है. चलिए आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है. तो ये आपका हो गया. अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, तो बेटा फ्रैक्शनल एरर क्या आती है, फ्रैक्शनल एरर लिखा जाएगा कैसे, डेल्टा x अपॉन एक्स, ठीक है. फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स, ठीक है. आइए परसेंटेज एरर की बात की जाए. परसेंटेज एरर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. परसेंटेज एरर, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ आपके लिए, ठीक है. परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फ्रैक्शनल एरर में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यही हमको पढ़ना है बेसिकली. परसेंटेज एरर से ही क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, इसी पे पूरा फोकस करना है. तो देखिए आप करते हैं क्या ना, एक्चुअल में होता क्या बेटा कि एग्ज़ाम जब आता है तो आप अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से और
एकेडमिक परस्पेक्टिव से थोड़ा चेंज लाना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बाकायदा सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है, जबकि कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एग्जामिनर को आपको सही ऑप्शन चाहिए, सही आंसर चाहिए। तो उसको हमारा जो मेन जो मकसद है वो ये है कि टाइम कम लगे और काम हमारा जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस को स्टडी करेंगे, वो केस से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको पड़ेगा। ठीक है, आइए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। आइए देखते हैं, पहला आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, अगर है इफ़ x इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब इसी में आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, पर कैसे निकालेंगे देखिए, समझिएगा बात को। डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर की बात हो रही है। अब a इंटू बी है तो इसको लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, इसका फॉर्मूला होगा इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ये आपका हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे आप। ये फार्मूला आपको याद रखना, फार्मूला आपको बेटा याद रखना, ध्यान दीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये केस नंबर 1 था। अगर x बराबर क्या है, a इंटू बी दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अगले केस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले केस की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह चाहिए, इसी में बता देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 पे आइए, ध्यान दीजिएगा। अगर यानी इफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a अपॉन बी दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एरर निकालना बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। अब एक बात बताइए, ये b ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा? नहीं बेटा, माइनस में नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं जाएगी। ठीक है, एरर नेगेटिव में नहीं होगी, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर ले जाकर माइनस मत लगा दीजिएगा, प्लस ही लगाइएगा। ठीक है, तो प्लस डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100, ये आपका हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका, मैं इसको बॉक्स बना दूँ, ये ठीक है, आई बात समझ में, ये दो फॉर्मूले हो। आइए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। मतलब देखिए कैसे, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सर आप सोचते हैं कि सर ये कहाँ देखने को मिलेगा, मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, घबराया नहीं, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ x बराबर a इंटू a अपॉन बी दिया हुआ है, मतलब कैसा फॉर्मूला बन सकता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये बन सकता है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, इस टाइप से एरर पूछ सकता है। ऐसे कई फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं। ये रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, x बराबर a इंटू बी, वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है, अगर मास पूछ लिया जाए, डेंसिटी वॉल्यूम दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। कई जगह ये एप्लीकेबल आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आप इसके लिए घबराया नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए, मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। ठीक, चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 है आपका, जैसे मान लीजिए इफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर p एंड d टू द पावर q एंड c टू द पावर r। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ तो डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100, देखिए लॉग पढ़ा होगा आपने, लॉग पढ़ा, ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसको ऐसे लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, p log a ऐसे लिखा जाएगा, और ये अगर इस तरह लिखा हो तो हो जाएगा q log b, ये पढ़ा होगा आपने, है ना, तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो p इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q इधर मल्टीप्लाई में आएगा, q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100
इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप सोचेंगे भी हाँ माइनस होगा, तो बेटा मैंने अभी आपसे इससे पहले ही कहा था कि माइनस नहीं होगा प्लस होगा, एरर नेगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। तो प्लस प्लस तो ये हो जाएगा, ये आर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये तरीका आप जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए समझिएगा बात को, ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है ये, है ना। देखिए डेल्टा ए का मतलब ए में एरर अपॉन, यानी एरर इन ए अपॉन ए क्या है उसकी ए की ओरिजिनल वैल्यू यानी मेजरमेंट, डेल्टा बी, बी में एरर, बी की ओरिजिनल वैल्यू, सी में एरर और डेल्टा यानी डेल्टा सी और सी की ओरिजिनल वैल्यू सी हुई, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, केस नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आइए केस नंबर 4 में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। हाँ चलिए केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखिए अगर इफ x इज इक्वल्स टू कितना आ जाए, a प्लस बी आ जाए। अभी तक क्या देखा था आपने, a इंटू बी देखा था, अब क्या देखेंगे a, अभी a इंटू बी देखा, अब देखेंगे a प्लस बी, अगर एडिशन आ गया तब कैसे एरर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस, अब सुनिए, अच्छा एक सेकंड यही बताना था, मिस्टेक हुई, देखिए वही चीज़ गलती जो आप करने वाले तो मैंने कर दी, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए नहीं होगा, डेल्टा ए अपॉन ए नहीं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी होगा डियर, समझ पा रहे हो बात को आप। यहाँ पे क्या है देखिए, वो मल्टीप्लिकेशन था ए इंटू बी, तो वहाँ क्या किया डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये क्या है यहाँ एडिशन है, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ये याद रखिएगा सर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, वो वहाँ भी यहाँ पे आपको एप्लीकेबल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस F इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ का, है ना, F इक्विवेलेंट बराबर F1 प्लस F2, ये सब आपको वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा बेटा। एक सेकंड मैं इसको बॉक्स में कर दूं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। आगे बात समझ में, आई होप कि आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए केस आगे केस की तरफ प्रोसीड करते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, अगर a माइनस बी दिया है तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। तब लिखेंगे डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 परसेंटेज रख लिए बराबर डेल्टा a अपॉन a नहीं होगा a माइनस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा b, माइनस नहीं आएगा, एरर नेगेटिव में नहीं जाएगी, डेल्टा b अपॉन a माइनस बी इंटू 100। आई होप कि आप मेरी ये बात समझ पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। इसीलिए करा दिया जा रहा है कि अगर आप केसेस को अच्छे से आपने समझ लिया, अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस से गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब आपका टेस्ट होगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे इसका, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, फील आएगी। तो टेस्ट से पहले मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन में करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन में कराऊंगा, जिससे आपको एकदम फील आ जाएगी इसकी अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, चलिए अब आइए, ये a प्लस बी ए माइनस बी आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका केस नंबर 6 हो जाएगा ना, ठीक है, केस नंबर 6 हो जाएगा, केस नंबर 6 हो गया आपका। चलिए a प्लस बी ए माइनस बी आपने देख लिया। अब आइए इसमें अगर मान लीजिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको, इफ़ x बराबर a अपॉन बी हो गया, ठीक है। अगर उसमें आ गया एक डेंसिटी का केस आ गया, तो आप इसको तो आराम से कर लेंगे, इफ़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, आप इसको आसानी से किल कर लेंगे। लेकिन क्या हो, अभी आपको बताता हूँ, एक डाउट कहाँ फंसेगा यहाँ पे। आपने किया सर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 बराबर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, माइनस तो होना नहीं है, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। सर ये तो हम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर थोड़ा सा
क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करे, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे। कैसा क्वेश्चन चेंज होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जगह चाहिए, ये ठीक है। चलिए आइए, देखिए अगर मान लीजिए इसमें एक केस ये हो गया, ठीक है। इसी का एक दूसरा केस है, मान लीजिए अगर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम ना हो, अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर दे दे लेंथ दे दे, वॉल्यूम ना दे, लेंथ दे दे, जैसे क्यूब की लेंथ दे देगा उठा के। इसका क्वेश्चन है, मैंने कराया भी है, ऑफलाइन बैचेस में हम लोगों ने किया है, ऑनलाइन में मैं करा दूंगा आपको। तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए जैसे कह रहे इफ़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अगर लेंथ की बात आ जाएगी तो देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, m/l³ हो जाएगा, ठीक है। बस अगर लेंथ आ जाएगा तो ये फॉर्मूला को याद रखना। डेंसिटी का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मास और वॉल्यूम नहीं बल्कि लेंथ दिया गया है मास के साथ, तब आप इसको एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, डेल्टा d/d इंटू 100 बराबर डेल्टा m/m इंटू 100। अब देखिए ये 3 पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस 3 डेल्टा l/l इंटू 100, ठीक है। थोड़ा सा जगह चाहिए भाई, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इंटू 100 प्लस अब ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डेल्टा l/l इंटू 100, ये आपका हो गया फॉर्मूला। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक, ये हो गए। आइए केस नंबर 7 पे चलते हैं, केस नंबर 7 पे आते हैं। केस नंबर 7 क्या कहता है, केस नंबर 7 कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर आ जाए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तब आप देख के घबराइएगा नहीं, वो भी क्वेश्चन सिंपल है, इसीलिए स्पेशल केस आपको कराया जाता है, ठीक है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। देखिए सरफेस एरिया का पहले फार्मूला ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr², यही होता है क्या, ठीक है। देखिए अब मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, 4π तो यहाँ कांस्टेंट है, जो सरफेस एरिया होगा वो डिपेंड करेगा r² पे। अच्छा जो चीज़ कांस्टेंट है, क्या सर उसका एरर नहीं होगा, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे? बेटा एरर देखिए होता क्या है, एरर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में कुछ इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना। अब कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है, या ना तो वो इंक्रीज़ हो रही है ना तो वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उसमें एरर कहाँ से आ जाएगी। तो 4π कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें एरर कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, तो जो सरफेस एरिया है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए बात समझिएगा, डेल्टा s/s इंटू 100, डेल्टा s/s इंटू 100 प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 डेल्टा r/r इंटू 100। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, है ना, ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा शेप लेके हम लोग इसको बॉक्स में कर देते हैं, तो हमारे लिए ये एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ठीक है। चलिए समझ गए आप बात को, समझ गए। चलिए अब आते हैं आगे देखते हैं। अब इसी में एक और आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ लेता है, वॉल्यूम का, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ लेगा। देखिए तो इसका हमने केस नंबर 1 ले लिया, इसमें सब केस ले लिया, सब स्पेशल केस, इसका हो गया 2, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम पूछ लेगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल कहीं घबराएंगे, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जो वॉल्यूम होगा वो होता है फॉर्मूला बेटा 4/3 πr³, ये होता है। तो देखिए 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें एरर कहाँ से आ जाएगी, वो क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट है, तो उसमें कहाँ से एरर आ जाएगी, जो चीज़ बढ़ नहीं रही घट नहीं रही तो एरर कहाँ से हो जाएगी उसमें। तो उसको लिख सकते हैं क्या, जस्ट अ मिनट, थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर, चलिए डेल्टा v/v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 पावर में है मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3 डेल्टा r/r इंटू 100, ठीक है। ये हुआ आपका
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपने टोटल अभी तक कितने केसेस देख लिए? 7 केसेस आपने देख लिए। 7 केसेस में कुछ स्पेशल केस भी आपने देखे। अरे चला गया क्या? कर लो, आइए देखिए, ठीक है, देखिए केस नंबर 1 देखा, 2 देखा, सब आपने सारे केसेस आपने स्टडी कर लिया। अभी सारे केसेस नहीं हुए, वैसे कुछ केसेस और बचे हुए हैं जिनको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा शॉर्ट क्लास है, अगली क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस केसेस को आप स्टडी कर लीजिएगा और बेस्ट क्वेश्चन आपको 100% कल की क्लास में, यानी कि कल, यानी आपको जो ट्यूसडे, कल आपकी क्लास में इसको कंटिन्यू कराया जाएगा। तो तब तक के लिए इसको स्टडी करे रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।